ये रहा गाइस लेटेस्ट OnePlus 15। तो फर्स्ट फ्लैगशिप इंडिया में जैसे बहुत सारे कमाल के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट फोन विद स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि किसी फोन में नहीं मिलता है। ट्रिपल चिप की बात कही जा रही है, ट्रिपल 50 MP कैमरा है, बिगेस्ट फ्लैगशिप बैटरी 7300 mAh विद 120 वाट चार्जिंग। साथ ही साथ कुछ डाउनग्रेड दिया गया। अगर आप OnePlus 13 से कंपेयर करोगे तो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन चेंज हो गया है, कैमरे के स्पेक्स थोड़े डाउनग्रेड हो गए हैं। सबसे पहले गाइस हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो मेजर अपग्रेड है वो इसका है CPU स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 कैसा परफॉर्म कर रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में। पहले हम स्कोर्स देख लेते हैं कि बेंचमार्क स्कोर क्या कहते हैं। तो स्कोर्स अच्छे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत मेजर है। तो ये रहा एंट्री का स्कोर। और अगर आप गीकबेंच का स्कोर देखोगे तो वो भी आपको ठीक लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई सुपर माइंड ब्लोइंग अपडेट आ चुका है, कि भाई अब चूंकि नया CPU है परफॉर्मेंस तो काम करेगी तगड़ी में। जैसे कि मैं फोन अनलॉक करता हूँ तो आपने देखा 15 में लाइक टच करती है अनलॉक हो जा रहा है, लेकिन 13 में लाइक कुछ मिली सेकेंड आपको पीछे लग सकता है। अब मैंने कुछ और टेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सट्रीम टेस्ट करने के लिए 3D Mark एक्सट्रीम स्ट्रेस से चलाया, तो वो टेस्ट थोड़ा लंबा चलता है। मैंने साथ में दो फोन और रखे, iPhone 17 और OnePlus 13। तो यहाँ पे मुझे ये फील हुआ थोड़े टाइम चलने के बाद OnePlus 15 की डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो गई। और एट द लास्ट क्या हुआ कि 15 का जो 3D Mark था एप्लीकेशन क्लोज हो गया। ये वार्निंग लिख किया है कि भाई डिवाइस का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। मैं थोड़ा शॉक हो गया भाई, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि 13 चल रहा है, 17 चल रहा था। तो हाँ, डिवाइस में कुछ कंडीशन में हीटिंग इशू हो सकती है, तो वो उसके बारे में आपको लॉन्ग टर्म में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी मुझे हीटिंग इशू दिखाई पड़ी। कैमरे उसका तो ज़्यादा हीटिंग नहीं, उसके बारे में बात करेंगे कैमरे में। अब चलो कुछ और बात कर लेते हैं गेमिंग की क्या है। अब यहाँ पे देखो गाइस 3 चिप दिया गया है। पहला तो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है, 2 और चिप दी गई हैं, वो बेसिकली गेमिंग बहुत हेल्प करते हैं। एक यहाँ पे टच रिस्पॉन्स चिप दी गई है, जो कि आपको 3200 तक का आपको टच रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जो कि सुपर हाई होता है। बाकी यहाँ पे वाईफाई का चिप दिया गया है, जो कि गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बहुत हेल्प कर सकता है। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। जो गेम में आप चलाना चाहोगे, फील करना चाहोगे, तो आपको गेम मोड में जाके वो प्रो में जाके ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। अब टेक्निकली भले गेम 165 पे ना चलता हो, लेकिन आपको फीलिंग दिला देगा कि भाई बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस मिल रही है। थर्ड चीज में वाईफाई की देखिए, बेसिकली वो ऐसा नहीं कि आपको ऑलवेज फील होगा। हाँ, जैसे ऐसा होता है कि आप घर के किसी कोने में बैठो जहाँ पे वाईफाई सिग्नल थोड़ा कम आ रहा है, तो वो उसको सिग्नल थोड़ा इन्हेंस कर देगा, मोबाइल डेटा साथ में यूज़ करके थोड़ा इन्हेंस कर देगा, तो कभी कभी एक्सट्रीम केस में आपको हेल्प कर देगा। तो इस फोन की परफॉर्मेंस गेमिंग सेंट्रिक मुझे बहुत सही लगी, रेगुलर टास्क में बहुत अच्छी लगी। थोड़ी हीटिंग इशू मुझे फील हुई, उस पर टेस्टिंग जारी है, जब लॉन्ग टर्म में हम टेस्ट कर लेंगे आपको वो बता देंगे। डिस्प्ले में क्या चेंज लगा वो भी आप समझ लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा मैं 13 के साथ में दिखा दूंगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले में चेंज क्या हो गया, इस बार आपको सुपर फ्लैट डिस्प्ले मिलता है कंपेयर टू OnePlus 13 के, जहाँ पे क्वाड कर दिया गया था। और OnePlus 15 का डिस्प्ले है वो थोड़ा गाइस छोटा भी हो गया है, लाइक थोड़ा बहुत नहीं, हल्का सा आपको स्मॉल लगेगा। तो बहुत मेजर डिफरेंस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि फ्लैट है कंपेयर टू क्वाड करके, तो मैंने यहाँ पे एक बात ये नोटिस की, जैसे बेजल की बात कर लें, अगर OnePlus 13 में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे बेजल कम फील होते हैं, बिकॉज ये क्वाड कर्व है और ये फ्लैट है, तो यहाँ पे मुझे बेजल थोड़े ज़्यादा फील होते हैं। ब्राइटनेस के टर्म में जो इसकी HBM है वो OnePlus 13 से थोड़ी सी ज़्यादा है और ये फील होती भी है। तो डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है। बाकी डिस्प्ले 165 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट दिया गया है, बेसिकली जैसे वो गेम में काम करता है, अब नॉर्मल कोई भी टास्क चलाओगे वो मैक्स 120 पे ही चलता है। इसके अलावा एक सुपर मेजर डाउनग्रेड वो ये है, OnePlus 15 अब 1.5K का आपका रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, है, जबकि 13 में 2K था। ऑल्दो ये डिफरेंस बहुत मेजर नहीं होता है, बट जस्ट इन केस ऑफ नंबर्स में आपको बता दिया। OnePlus 15 में गाइस डिजाइन में एक मेजर चेंज किया गया है। आपने अगर 13S चलाया या फील किया है तो समझ लो 15 उसका थोड़ा सा बड़ा फॉर्म फैक्टर है, वो स्मॉलर था मिनी, और ये प्रॉपर हो गया। इनफैक्ट इसका डिजाइन इतना आप कॉमन देखोगे, अगर आप ओप्पो का लेटेस्ट सीरीज देखोगे जो Find X9 आने वाली है, जस्ट अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल कैमरा मॉड्यूल के चेंज में फोन एक्जैक्टली वैसा ही दिखता है। अब ये देखो पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आपको लुक कैसा पसंद है। मेरे हिसाब से जो फोन का लुक होना चाहिए वो हर ब्रांड का डिस्टिंग्विश होना चाहिए। जैसे कि OnePlus का ये लुक था, ये थोड़ा सा अलग दिया गया था, बट ये मोर और लेस आपको दूसरे ब्रांड से इंस्पायर्ड फील होगा। बाकी यहाँ पे एक नया कुछ नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा ट्रेंड चलाया गया कि जो बैक पैनल है वो काइंड ऑफ स्क्रैच प्रूफ है। मैंने कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी कर रखी, तो आप देख लेना। बेसिकली देखो पैनल पकड़ने में बहुत अच्छा है, लाइक आपको एकदम सॉफ्ट वेलवेट की फीलिंग आएगी। नॉर्मल स्क्रैचेज जो आपके फोन में लगते हैं किसी नॉन शार्प ऑब्जेक्ट से, वो इसलिए आप वाइप ऑफ करोगे, वो यहाँ पे नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर किसी शार्प चीज़ों से लग जाएगा तो स्क्रैचेस सकते हैं। तो फोन पकड़ने की फीलिंग अच्छी है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे OnePlus 13 क्योंकि पतला फ्रेम था और मोर ऑफ यहाँ पे स्लाइटली राउंडेड बैक पैनल थे,
वो पकड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। एनदर चेंज गाइस यहाँ पे है, वो है एलईडी स्लाइडर में। आइकॉनिक एलईडी स्लाइडर फाइनली अब जा चुका है। ऑल्दो OnePlus 13s में भी प्लस की थी, लेकिन मेजर नंबर सीरीज में ये चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है। फंक्शनलिटी वाइज हाँ, यहाँ पे अच्छा क्या है कि रादर देन जस्ट आप प्रोफाइल चेंज करने के, आप कहीं यहाँ पे काम कर सकते हो, तो यूजिबिलिटी वाइज ये ज़्यादा बेटर है। वेल गाइस, चलो आपको सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। देखो, सबसे पहली फीलिंग जो ये आई कि ऑफ कोर्स अब ये iOS से इंस्पायर्ड हो गया, तो इसीलिए आपको यहाँ पे लिक्विड ग्लास वाली फीलिंग ज़्यादा है। जैसे कि तो अनलॉक करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे जो एनिमेशन जैसे ना फ्लोट हो गया रहा है, एकदम ग्लास वाली फीलिंग आ रही है। तो वो मुद्दा नहीं है, उस पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल इस फोन में आपको क्या एक्सपीरियंस मिल सकता है। अब ये फ़ोन OnePlus का फर्स्ट फ़ोन है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 से है, और इस फ़ोन को ओनली 4 मेजर अपडेट मिलेगा। आपको लग रहा है कि भाई 4 साल बहुत होता है, बहुत नहीं होता है। बहुत सारे लोग फ़ोन 5-6 साल जब तक चलता है चलाते रहते हैं। आप मार्केट जाओगे आपको दिखाई पड़ जाएंगे बहुत सारे पुराने फ़ोन। सो अपडेट देना चाहिए, बिकॉज अदर फ्लैगशिप जैसे कि ऑफकोर्स गूगल हो गया, आईफोन हो गया या सैमसंग हो गया, सभी के सभी अब मेजर 5 to 7 ईयर्स का अपडेट देते हैं। बाकी फ़ोन बहुत ही फास्ट काम करता है, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब चूँकि अब ये एग्जैक्टली सेम है जस्ट लाइक आपका ColorOS है, Realme UI है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। OnePlus AI करके दिया गया जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर तो नहीं है। माइंड स्पेस है जो आप एक्चुअली ये जो प्लस की से करके यूज़ कर सकते हो। बाकी AI सर्च, राइटर, ट्रांसलेट, AI वॉइस, ये सब है। गैलरी में AI के फीचर बहुत अच्छे काम करते हैं, स्पेशली अगर आपको बैकग्राउंड चीज़ें हटानी हो सब, तो वो यहाँ पे बहुत मस्त काम करता है। हमने आपको 13s के रिव्यू में दिखा रखा था, वो चीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छा है, ऑफ कोर्स यूनिक था, अब यूनिक नहीं रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटरी की बात कर लेते हैं गाइस। ये फ़ोन कहाँ स्टैंड करता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वन ऑफ द ओनली फ़ोन है जिसमें द लॉन्गेस्ट बिगेस्ट बैटरी लाइफ को मिल सकती है। लास्ट जब मैंने इसको फुल चार्ज किया था तो यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे एग्जैक्टली 8 hours 26 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था। अभी हम हैवी टेस्टिंग पे लगे हुए हैं, बट ये फ्लैगशिप ऐसा है, अगर आप इसको 3-4 दिन या 10 दिन चला के फ़ोन पूरा सेट कर लोगे ना, लाइक फ़ोन प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज हो जाएगा आपकी नीड के अकॉर्डिंग, बिकॉज ये लर्निंग पैटर्न में होता है। तो आप आई एम श्योर इस फ़ोन को 2 दिन आसानी से खींच लोगे। और बेस्ट पार्ट गाइस, इस फ़ोन के साथ ये भी है, आपको बॉक्स में यहाँ पे 120 वॉट का चार्जर मिलता है जो कि सुपर फास्ट फ़ोन को चार्ज कर सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द कैमरा, बिकॉज कैमराज गाइज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स देखोगे, चलो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जैसे कि अगर आप कैमरे में आ गए, ये 2 फ़ोन रहे 15, 13 दोनों में आपको ड्यूअल 50 MP का कैमरा सेटअप मिलता है। बट अगर आप नंबर्स के टर्म में देखोगे, ऑफ कोर्स सेंसर तो बदल जाते हैं, लेकिन टेक्निकली इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन से OnePlus 15 का जो कैमरा है वो स्लाइटली डाउनग्रेड दिखाई पड़ेगा। OnePlus 13 का वर्जन है। लेट्स टेस्ट इट आउट कैसा है। जो मेन कैमरा यहाँ पे 50 MP का दिया गया है, ये इस बार IMX सेंसर है कंपेयर टू LYT की जो लास्ट ईयर दिया गया था। अब यहाँ पे देखो कैमरे की क्वालिटी कैसी लग रही, तो मैं आपको साइड बाई साइड कुछ सैंपल्स 13 के दिखाता रहूँगा जहाँ मुझे नीड लगेगी। तो 15 के जो हमने सैंपल लिया, हमें ये फील हुआ कि इस कैमरे से फर्स्ट पॉइंट जो मुझे लगा, फोटोज़ बहुत ही शार्प और अच्छी आ रही है, डिटेल्स बहुत ही सही कैप्चर हो रही हैं। लाइक अगर आप OnePlus 13 के रेफरेंस से देखोगे तो आप देखोगे जब हम किसी सब्जेक्ट को लेकर जूम आउट करते हैं तो आप देखोगे 15 में क्लैरिटी डिटेल बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ेगी, जो कि 13 में थोड़ी मिस लग रही है। और आप ये भी कह सकते हो कि टेक्सचर बहुत ही अच्छा आ रहा है। बट हाँ, कभी कभी हमें ऐसा लगा कि लाइक कुछ कलर्स स्पेशली जो कि सुपर ब्राइट होते हैं, लाइक जो रेड कलर है वो थोड़ा सा ऑरेंजिस हो जा रहा है। तो कभी कभी ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट इसी में होता है, बहुत सारे फोन्स में होती है। बट जो मेरा माइंडसेट चल रहा था कि भाई 13 से तुलना में डाउनग्रेड है तो क्वालिटी डाउनग्रेड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन कैमरा अच्छा काम करा। और अगर आप कंप्लीट लो लाइट में भी शॉट लेते हो OnePlus 15 से, तो इसका मेन कैमरा लो लाइट में भी बहुत अच्छा काम करता है। लाइक डिटेल्स अच्छे हैं, नॉइज़ बहुत कम है, देखोगे तो आपकी जो फोटो वो ग्रेनी फील नहीं होगी। तो मेन कैमरा सेंसर सीरियसली इसका ऑप्टिमाइज दिया गया, लेटेस्ट सेंसर दिया गया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नंबर्स में छोटा हो गया है, तो बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, सही काम करा है। लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट कैमरा, दी अल्ट्रा वाइड। अब यहाँ पे देखो अल्ट्रा वाइड में मेजर डाउनग्रेड आपको फील हो सकता है। सेंसर वाइज यहाँ पे अब ओमनी विजन सेंसर दिया गया है रादर देन जो सैमसंग का लास्ट ईयर था। अब उससे देखो पहला चेंज दिखाई पड़ा, जो फील ऑफ व्यू है वो 120 डिग्री से घट के 116 हो गया है। OnePlus 13 के रेफरेंस आप देख सकते हो। बट हमने ये भी नोटिस किया कि OnePlus 15 में जो डिटेल्स निकल के आ रही है ना, वो उतनी तगड़े नहीं है जितने कि 13 में थे। लाइक बैड नहीं, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कहोगे कि 13 का अल्ट्रा वाइड थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। और इसी अल्ट्रा वाइड से आप मैक्रो शॉट भी ले सकते हो। तो अगर आप मैक्रो देखोगे तो आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि OnePlus 13 का मैक्रो अभी भी OnePlus 15 से ज़्यादा अच्छा है। तो हाँ, सेकंड कैमरा आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड यहाँ पे फील दिखा देगा। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैमरा।
जो यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है अब यहाँ पे 3 नहीं बल्कि 3.5 मिलता है। ये सेंसर भी इस बार चेंज हो गया है, सैमसंग का GN5 सेंसर यूज किया है। लेट्स सी इसकी क्वालिटी कैसी दी गई है। वेल फर्स्ट हम कुछ पोर्ट्रेट शॉट देते हैं। देखो अगर आप 3.5x पे पोर्ट्रेट ले रहे हो तो मैंने यहाँ पे ये देखा, लाइक हमने कई जगह लेके ट्राई किया, इंडोर में, आउटडोर में, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट भी होती है, बिहाइंड भी होती है, तो पोर्ट्रेट शॉट इसका अच्छा है। लाइक डिटेल्स, एज डिटेक्शन बहुत ही प्रॉपर है, इवन इंडिविजुअल फाइन डिटेल्स बहुत सही आ रहे हैं। हाँ आपको थोड़ा वार्म टोन, सॉफ्ट टोन फील होगा बेस्ड ऑन द लाइटिंग कंडीशन पे, लेकिन जो होता है ना कि बैकग्राउंड सेपरेशन अच्छा हो, सब्जेक्ट अच्छा आ रहा हो, वो चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी है। डिटेल सेक्शन यहाँ पे थोड़े से अच्छे नजर आएंगे। अब जो कि गाइस ये टेलीफोटो लेंस है तो इससे आप जूमिंग कैपेबिलिटी बढ़िया कर सकोगे। तो यहाँ पे बेसिकली फीचर क्या दिया गया, 1, 3.5 और आपको 7x तक ऑप्टिकल लेवल क्वालिटी ले सकते हैं। तो आप क्वालिटी देख रहे होगे, देखो 3.5 तो ठीक है, लेकिन आप 7x से उसके आसपास जाओगे तो आपको हल्के से यहाँ पे क्रेन्स फील होंगे। तो वो कहने को है बट एक्चुअली में 3 तक ही काफ़ी अच्छा काम करता है। और यहाँ पे आप X, Max X 120 जा सकते हो। तो क्वालिटी कैसी आती है, तो यहाँ पे मैंने आउटडोर में क्रेन पे जूम करने की कोशिश की तो हमने ये नोटिस किया कि आप जैसे आप जूम करते चले आ रहे हो 3.5, 7 या 10 तक आते हो तो वो एक्चुअली में लगता है कि लेंस को फोटो लेके क्रॉप करके फोटो दिखाई जा रही है इनहेंस करके। लेकिन आप 10 के बियॉन्ड जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे प्रोसेसिंग AI के थ्रू फोटो को रीजनरेट किया जा रहा है। जैसे आजकल ट्रेंड चला ना AI पे कि मेक एन इमेज, तो ये वाली फोटो वो वाली कंप्यूटराइज फोटो फील हो रही है, बिकॉज अब ये कंप्यूटेशन एल्गोरिथम पे काम कर रहा है, बिकॉज उन्होंने हैसलब्लैड सारी चीज़ हटा दी है। अब ये लेंस पे रिलाई नहीं करते, अब ये सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम वर्क कर रहे हैं। तो फोटोज यहाँ पे थोड़ी सी आपको ना आर्टिफिशियल लुक ज़्यादा देंगी रादर देन कि हाँ फोटो को इम्प्रूव किया गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ। जब हमने पिक्सल, आईफोन और सैमसंग कंपेयर किया था तो आपने ये देखा था कि पिक्सल में क्या होता है कि ये फोटो को इन्हेंस तो करता है, ऐसा फील होता है कि आप सब्जेक्ट के पास जाके फोटो खींच रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत दूर से फोटो खींच के फिर उसको प्रिंट करके मॉडिफाई कर रहे हो। तो अभी इनको बहुत समय लगेगा सीखने में। बाकी वीडियो पार्ट में एक मेजर यहाँ पे चेंज दिखाई पड़ेगा, वो ये कि अब इस फोन से आप 120 FPS के 4K में वीडियो बना सकते हो। फॉर द रेफरेंस के लिए मैं आपको 4K 60 में दिखा रहा हूँ विद नॉन HDR मोड। ऑल्दो यहाँ पे HDR मोड का फीचर दिया गया है, डॉल्बी विजन, बट हम यहाँ पे आपको जस्ट नॉर्मल में दिखा रहे हैं। तो इनिशियली टेस्टिंग में मुझे दिखाई पड़ा कि एक आध बार हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे थोड़ा कैमरा में जिटर है, जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सडनली कुछ सेकंड के लिए फ्रेम फ्रीज हो गया, देन आगे बढ़ गया। और बाकी यहाँ पे जो वीडियोस बन रहे हैं वो बेसिकली आप कहोगे न्यूट्रल टोन में ज़्यादा है। जैसे होता ना कि वीडियो को थोड़ा इन्हेंस किया जाता है तो आपको अननेसेसरी HDR मोड ऑन करना पड़ेगा। भाई इससे पहले भी तो बिना HDR के वीडियोस बनते थे ना, तो जरूरी थोड़ी कि HDR लगा के वीडियो इंप्रूव करो। बाय डिफॉल्ट भी थोड़ा बड़ा टचअप होना चाहिए। दिखने में आपको वही दिखाई पड़ेगा जैसे आप देख रहे हो, लेकिन बहुत अच्छे चाहिए कि बहुत क्रिस्प क्वालिटी वीडियो बन रहे हो तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्टेबलाइजेशन अच्छा है, वो चीज़ सही बन रही है। लेट्स टॉक अबाउट दिस सेल्फी कैमरा। 32 MP है जस्ट लाइक द प्रीवियस, लेकिन यहाँ पे सेंसर चेंज हो गया है और कई चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव हो गई। जैसे कि यहाँ पे आप सेल्फी फोटोज देखोगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे बोथ आप नॉर्मल, वाइड और ट्वाइस करके फोटोज ले सकते हो। तो सेल्फी की क्लैरिटी अच्छी है। लाइक आप देखोगे यहाँ पे ना स्किन टोन स्लाइटली वार्मर साइड में है और ज़्यादा ओवर शार्पनिंग नहीं की गई, डिटेल्स क्रिस्प है और ये शैडो में भी डिटेल्स को प्रॉपर कैप्चर कर रहा है। सेल्फी वीडियो की क्वालिटी कैसी है, हियर्स द डेमो। वेल गाइस, ये रहा इस OnePlus 15 का फ्रंट कैमरा सैंपल। अब जाके फोकस हुआ। 4K 60 से आप फ्रंट कैमरे के वीडियो बना सकते हो। माइक की क्वालिटी इसी फ़ोन से रिकॉर्डेड है। ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको कमेंट्स बताना पड़ेगा कि क्वालिटी कैसी है। गुड पार्ट क्या है कि यहाँ पे देखो आप 0.8 स्विच कर सकते हो। वाइड हो गया, वन हो गया। ऑफ कोर्स सेंटर स्टेज नहीं है, सो या डील विद दैट। 2 पे थोड़ा बहुत पास आ रहा है, 1 पे ओके है। ऑफ कोर्स स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, ओके। क्वालिटी ठीक आ रही है, नॉट बैड। डायनेमिक रेंज सही लग रहा है। इवन सूरज मेरे पीछे, लेकिन फिर भी मैं देखो आसानी से फेस पे देख पा रहा हूँ। डिस्प्ले अच्छा लग रहा है, ब्राइट है, नॉट अ प्रॉब्लम। बाकी माइक की क्वालिटी कैसी है, फ्रंट कैमरा, वीडियो कैसा लगा, लेट अस नो ऑन द कमेंट। जब मैंने इंडोर में आए से टेस्टिंग के लिए कुछ वीडियो बना रहा था तो मैंने ये नोटिस किया था कि इस फोन के फ्रंट कैमरे से जो पीछे का एक्सपोजर है वो बहुत सही मेंटेन नहीं हो रहा। लाइक पीछे की जो ट्यूबलाइट आप देखोगे बहुत ब्लोन आउट से जा रही है। तो जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे iPhone 17 साथ में लगा रखा था। तो आप ये देख रहे हो कि iPhone 17 में लाइक पीछे की डिटेल कितनी बढ़िया आ रही है। राइट नाउ अगर आपको दी फास्टेस्ट फ़ोन चाहिए तो आप देखोगे 2 ब्रांड ये चीज़ ऑफर करते हैं, OnePlus एंड दी iQOO, एंड्रॉइड के फास्टेस्ट फ़ोन होते हैं। जस्ट फॉर रेंडर टेस्टिंग के लिए मैंने क्या किया कि चलो ठीक है कैमरे का व्यू पॉइंट टेस्ट करते हैं कि लेंस स्विचिंग कितना फास्ट करता है। तो आप देखोगे कि OnePlus 15 में ये चीज़ें फटाफट काम कर रही हैं, लेकिन उतनी फास्ट नहीं फील होंगी। आपको लगेगा कि हाँ लेंस स्विच करने में थोड़ा सा डिले है।
टाइम फॉर द कंक्लूजन, कहाँ स्टैंड करता है ये फ़ोन अर्ली इंप्रेशन में। देखो कई इसमें चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें और दिखाई पड़ेंगी, बिकॉज जैसे कि बैटरी है वो 15-20 दिन चलने के बाद आपको सीन ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फर्स्ट इंप्रेशन में देखो ऐसा लगा, प्राइस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आप कई साल के वन प्लस के फ़ोन देखोगे तो प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, तो वो डेफिनेटली मेन चीज़ है, बिकॉज प्राइस इन्हें बहुत मैटर करता है। एक टाइम पे जो फ्लैगशिप पिलर था वो फ्लैगशिप टर्न होकर फ्लैगशिप वाली फीलिंग दे रहा है। अब इस फ़ोन में तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, हीटिंग का ज़्यादा सीन है नहीं, गेमिंग में नहीं मिला तो वहाँ हम अच्छा मान लेते हैं, बाकी थ्रॉटलिंग वोटिंग इतना कुछ खास है, वो भी अच्छा था। बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी है, चार्जिंग सुपर फास्ट है, 2 एरियाज में बहुत ही ये बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। कैमरा इसका अच्छा है, सैमसंग पिक्सल लेवल का नहीं है, अभी भी इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो आई थिंक वन प्लस कभी कर नहीं पाती। हर साल कोशिश होती है, ऐसा लगा के भी नहीं हो पाया, हटा के भी नहीं हो पाया। आगे देखते हैं 16 में क्या होता है। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको ओप्पो में सेम मिलेगा, रियलमी में सेम मिलेगा, सस्ते दाम में वो भी मिल जाएगा, तो वो भी यहाँ पे यूनिकनेस नहीं रहेगी। डिस्प्ले अब 2K सब मिलता है, यहाँ पे डाउनग्रेड हो गया है। हर फोन इस प्राइस में आपको सेम तरह का डिस्प्ले दे देगा, HDR, डॉल्बी, स्लिम बेजल सब में मिलते हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ यूनिक मिल रहा है, तो यूनिकनेस यहाँ पे कम हो गई है। फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, iQOO का ऑप्शन दिया गया है। अच्छा कैमरा चाहिए, वीवो और ओप्पो का इटसेल्फ ऑप्शन दिया गया है। गेमिंग चाहिए, iQOO ऑलरेडी कम प्राइस में अवेलेबल है। तो ये फ़ोन कहाँ स्टैंड करता है वो समझ नहीं आ रहा है। इंथुजियास्ट के लिए फ़ोन होता तो डिज़ाइन अलग होता, कुछ चीज़ें अलग होती। अब डिज़ाइन इसका ओप्पो से सिमिलर हो गया है, वो भी यूनिकनेस खत्म हो गई है। सो किसी मामले में आप ये नहीं कह सकते भाई ये फ़ोन ऐसी फीलिंग दे रहा है आपको कहीं नहीं मिलती, वो चीज़ें बहुत यहाँ पे नैरो डाउन हो गई हैं, तो कन्फ्यूज फ्लैगशिप हो गया है। तो अगर आप इस फ़ोन को तभी चलाओ जब ऑलरेडी वन प्लस चलाते आ रहे हो, आप यूज टू हो, सेट टू, हाँ भाई ठीक है हम चलाते रहे वन प्लस, हमें अभी वन प्लस की फीलिंग अच्छी लगती, तो आपके लिए फ़ोन अच्छा है, क्योंकि मार्केट में इस प्राइस में कई बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टे ट्यून, और फोन्स जैसे लॉन्च होंगे हम कंपैरिजन में आपको दिखाते रहेंगे कौन सा फ़ोन कहाँ स्टैंड करता है। तो मेरे तो फर्स्ट इंप्रेशन ये व्यूज़ थे, बाकी रियली लॉन्ग टर्म में वेट करके देखते हैं कि भाई कौन सी कहाँ पे क्या निकलता है, क्या पता कुछ और इंप्रूव हो जाए, क्या पता कुछ और डाउनग्रेड हो जाए। लेट अस नो योर थॉट्स ऑल्सो।